मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। शुरू तो मेरा रात ही हो चुका था। आपने देखा मैंने कैसे समोसे बनाए थे चाउमीन के। और आप भी चाउमीन के चाइनीज समोसे जरूर बनाना और खाना। बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि स्प्रिंग रोल जल्दी बन नहीं पाते लोगों से। मैं बना लेती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से नहीं बनाती। क्योंकि उसमें चिपकाने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बनाने में। हर कोई नहीं बना पाता, मेरे से भी बहुत बार बिगड़े हैं। उसके बाद मेरा हाथ सही हुआ है बनाने के लिए। पहले मेरे से स्प्रिंग रोल नहीं बन पाते थे, कई बार तो बिगड़ भी गए। तो हम चाउमीन ही चाउमीन खा लेते थे लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। तो रोटी पे रोटी रख के और तवे पे निकालते रहते थे कच्ची रोटी, फिर उसके बाद हम स्प्रिंग रोल खाते थे। इस तरह से मैं भर लेती हूँ। लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम चाइनीज समोसे खाने लग जाएं। टेस्ट वही आता है। चाइनीज समोसे बना लेते हैं और समोसे भरने में भी आसान लगते हैं और टेस्ट वही आएगा। लेकिन चाउमीन आपको ऐसे ही बनानी है जिस तरह से चाउमीन बनती है, जब जाके पूरा स्वाद आएगा। नहीं तो वाला स्वाद नहीं आएगा जैसे ठेली वाले बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, जो कलर घेर देते हैं। कलर घेर के चाउमीन को उबालते हैं, फिर उसके बाद मिर्च मसाले मिला के भर देते हैं। ऐसा मत करना, उसमें कोई टेस्ट नहीं आने का। टेस्ट जब भी आएगा जब चाउमीन प्रॉपर बनी हुई होगी। चाउमीन अच्छे से बना लेना, उसके बाद ही भरना, जब भी आपको टेस्ट मिलेगा पूरा। स्वाद आ जाता है खाने में। हमने तो थोड़े फालतू ऐसे बना लेते हैं। हमने फिर फिर मतलब भर के और फ्रिज में रख लगा दिए थे, फिर दोपहर में फिर तल के खा लिए। खैर वैसे तो चीजें जल्दी बनती नहीं है, कभी बाई चांस में बन जाती है, 2-4 महीने के बाद ही बनाती हूँ। इतनी जल्दी नहीं बनाती। वैसे चाउमीन वाउमीन तो हम खा लेते हैं बना के, लेकिन चाइनीज समोसे जल्दी नहीं बनाते हैं। ना स्प्रिंग रोल बनाते हैं। कभी बनाएंगे स्प्रिंग रोल, आपको भी दिखाएंगे हमने कैसे बनाती हूँ मैं। भरना थोड़ा कठिन हो जाता है स्प्रिंग रोल को चिपकाना, और नहीं वैसे तो कोई नहीं, बना लेते हैं। और अब इस टाइम तो सुबह का टाइम है और 9:20 हो रहे हैं। चलो मेरे और काम तो हो चुके हैं छोटे छोटे सुबह के। मेरी योगा हो चुकी है, नाश्ता पानी करा दिया है बच्चों को। अभी मेरा बड़ा बेटा नहा रहा है, छोटा वाला कर रहा है। मैं अब करूंगी नाश्ता, फिर उसके बाद फिर पूरे दिन चलता रहेगा ब्लॉग। और चाइनीज समोसे बनाते हैं तो चटनी वैसे ही बननी चाहिए जो हमारी मोमोज की चटनी होती है। क्योंकि मोमोज की चटनी की तरह ही बनाओगे जब ये आपको पूरा स्वाद आएगा खाने में, नहीं तो नहीं आएगा। आपको वैसे ही पूरी तरह से चटनी बनानी है। टमाटर टमाटर उबाल के और सारा मतलब अरारोट उसमें डालना है, पकाना है पूरी तरह से ही। आप ध्यान दोगे जब भी अच्छा लगेगा। कहीं सोचो बस समोसे बना लिए, चटनी तो हम किसी भी सॉस से खा लें या किसी ऐसी पीस के ऐसी खा लें, नहीं टेस्ट आएगा। हम जो हमारी आलू की होती है, आलू वाले समोसे होते हैं, उसमें तो आप कोई भी चटनी लगा के खा सकते हो। नॉर्मली पीस के, हरी भी लाल भी, सॉस भी। और मीठी सॉस आपको नहीं आती बनाने तो मैं बनाना बता दूंगी। वैसे तो लोगों ने ब्लॉग में बहुत जगह लोगों ने बहुत डाल रखे हैं, लेकिन मैं कभी दही बल्ले बनाऊंगी तो जरूर बताऊंगी। मैं दही बल्ले के साथ ही बनाती हूँ चटनी, सॉस वाली। और आप चाइनीज समोसे के साथ वही चटनी बनाना जो उसमें चलती है मोमोज में। कहीं सोचो किसी भी चीज से खा लेंगे, कोई भी चटनी से, ऐसे स्वाद ही नहीं आने का, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं राजमा बना रही थी, मैंने कहा राजमा बना लेती हूँ। और अब मैं राजमा भिगो रखी हूँ, धो दिया है। अब इसे चढ़ाऊंगी कुकर में। कुकर में चढ़ा देती हूँ, धीरे धीरे पक जाएगा। इतने इतने और तैयारी कर देती हूँ।
और राजमा जब बनाते हैं तो राजमे में आपको जो मसाला होता है राजमा का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लोग डालते हैं, जिन्हें नहीं आता ठीक से बनाना, वो राजमा में राजमा मसाला डालते हैं। मैं कभी नहीं डालती ना मंगाती इन चीज़ों को। जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, इससे बहुत अच्छा बन जाता है। और आप बनाना, बहुत अच्छा बनेगा। आपको क्या डालना है? अनारदाना। अनारदाना डालना है और मसाला भूनने का पूरा प्रोसेस अच्छा करना है। ये नहीं कि बस जल्दी 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 मसाला भून दिया और हो गया, ऐसा मत करना। ऐसे ही मैं छोले बनाती हूँ। छोले में और राजमा एक से ही तरीका मेरा एक ही है, छोले और राजमा बनाने का। ना तो मैं छोले का कोई मसाला लाती हूँ और ना ही राजमे का कोई मसाला होता है मेरे पास, और ना ही मैं मंगाती हूँ। मैं ऐसी ही बनाती हूँ। चल के अब छोले राजमा में चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। खड़ा हो जा भाई, जाते ना, खड़ा हो जा, चल जल्दी खड़ा हो, चल। मैं एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ राजमा चढ़ा देती हूँ। शाम का टाइम है गाइस, कहीं सोचने लगो कि सुबह का टाइम है। आप घड़ी देख सकते हैं, दिख रही होगी आपको घड़ी, कहीं सुबह का टाइम समझे। शाम का टाइम हो रहा है। ये सो रहा है ना, तो मैंने कहा उठ जाए शाम को। मैंने राजमा बना दिया है, बस अभी 10 मिनट में पक जाएगा। पक गया है वैसे तो, क्योंकि कुकर में बनाती हूँ तो जल्दी बन जाता है। बाद में सीटी लगाती नहीं, पहले उबालती हूँ उसके बाद सीटी लगाती हूँ। और चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर चलाऊंगी तो और भी ज़्यादा सही हो जाएगा। हल्का फुल्का जो पतला दिख रहा है, और रखने से भी थोड़ी देर रख दो तो उसके बाद भी ये थोड़ा पर गाढ़ा हो जाता है। ये काला काला दिख रहा है, इसमें लौंग और तेज पत्ता वगैरह है। कहीं आप सोचो ये क्या डाला है? गरम मसाले हैं खड़े। जब उबालती हूँ, जब ये सीटी लगाती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे ही पकाती हूँ, क्योंकि पक चुका होता है। राजमा उबालने में ही पक जाता है। सारा खेल तमाशा जो भी होता है इसका, मसाला भूनने का होता है। आपका मसाला भूनने में टाइम ज़्यादा जाएगा, जब भी आपके छोले और राजमे में स्वाद आएगा। इसको कम से कम 10 मिनट में ऐसे चलाती रहूँगी तो ये 10 मिनट चलाऊंगी तो ये थिकनेस हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ना तो गाढ़ा रहेगा ना पतला रहेगा, सही रहेगा। और थोड़ी तरी में निकाल देती हूँ, जैसे सुबह की बच भी जाता है थोड़ा बहुत, तो वो तरी में फिर बाद में खाने के टाइम बाद में मिला देती हूँ और फिर उसे गर्म कर देती हूँ। फिर वो राजमे में वही स्वाद आएगा, सारे मसाले वही हैं, बस निकाल देती हूँ एक कटोरी में। जो बाद में डालना होता है तो डाल लेते हैं। अभी तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सुबह तक रखा रहेगा तो और गाढ़ा हो जाता है। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं गैस पे। अब आटा लगा देती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी, सब खाने लगेंगे। और आपने सोच रहे हो कि मैं ये नहीं बताती मसाले कितने डालूं, कैसे बनाऊं। तो मेरा कुकिंग का चैनल तो है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बताती नहीं। पहले मैं बता भी चुकी हूँ किस तरह से मसाला भूनना है, कैसे भूनना है। कुकिंग का चैनल होता है तो हर चीज़ प्रॉपर बताई जाती है कि इतना ये गेरो उतना वो गेरो, सब चीज़ अलग अलग कटोरियों में लगाई जाती है। मेरा तो वैसे ही चैनल है, ब्लॉग बनाती हूँ मैं। अगर जो मेरा कुकिंग का चैनल होगा तो ज़रूर बताऊंगी सारी चीज़ें। और अगर जो आपको इसमें ही देखना है तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। आप लिख के बताओगे कमेंट में तो भी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा खाना बनाने का पूरा सीखना है, मैं कैसे बनाती हूँ। तो ज़रूर बताऊंगी। आप
कमेंट में ज़रूर लिखना और मुझे बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, सब चीज़ सही से ही बताऊंगी मैं कैसे डालती हूँ। और मैं कलर गेरती नहीं हूँ, जैसे कलर गेर के लोग बनाते हैं, कलर गेर देते हैं इसमें कलर आ जाए। मैं ऐसा बनाती हूँ जो वैसे ही कलर अच्छा आ जाता है। बहुत से लोग कलर डाल के ही बनाते हैं राजमा और छोले, जो कलर आ जाए। कढ़ी में भी कलर घेरते हैं, मैं किसी चीज़ में कलर नहीं घेरना पसंद करती। मेरा जो भी है नेचुरल है। आप देख सकते हैं जो भी कलर आ रहा है सब नेचुरल है। मैं कुछ भी नहीं ऐसा कलर घेरती। जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं ऐसी बनाती हूँ। और मसाले मेरे सारे घर के कुटे पिसे होते हैं। बाहर का पैकेट वाला मसाला मैं कोई यूज नहीं करती। हाँ, एक बिरयानी बनाती हूँ जब मैं मसाले के लिए बिरयानी मसाला ले लेते हैं। नहीं तो बिरयानी मसाला भी बना के रख सकती हूँ मैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बनाती। आज हमारी मोटर खराब हो गई, कुछ काम ही नहीं हुआ। बस सुबह नाश्ता कराया और ना कपड़े धुले ना कोई नहाया। टंकी में पानी भी नहीं है इतना, मतलब थोड़ा बहुत पानी है, तो इस वजह से हमने कुछ भी काम ऐसा करा नहीं। कल कपड़े धोए थे बहुत सारे, मैं सोच रही थी आज और मशीन लगा दी, क्योंकि कपड़े धोने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा वो रहती है कि कपड़े धुल जाए तो अच्छा है, कपड़े धुल जाए तो अच्छा है। क्योंकि कपड़े गंदे नहीं छोड़ने चाहिए घर में, ज्यादा से ज्यादा धुल जाए कपड़े तो ज्यादा अच्छा है। और मोटर मेरी खराब हो चुकी है, आपको मैं दिखाती हूँ। खुदा पड़ा है यहाँ पे, आज देख सकते हैं। अब गए, हो सकता है वो मोटर ना ठीक हो तो इस वजह से हमें नई मोटर भी लगानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पाइप वहां तक डल रहा है। मोटर नहीं ठीक हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ना काम हो सकता है ना कुछ हो सकता है। देख सकते, पल्ला करती हूँ मैं, कोई आ जाता है तो पल्ला भी करना पड़ता है आस पड़ोस में। और काम तो हो नहीं पाएगा, आराम कर रही हूँ, बस बैठे बैठे टीवी देख रही हूँ, खाए जा रही हूँ कुछ ना कुछ और टीवी देखते जा रही हूँ। खाने पे ही लग रही हूँ मैं सुबह से आज, नहीं तो काम करती रहती हूँ। और ये तो गए, देखो मोटर ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। टंकी में पानी भी नहीं है, गर्मी का टाइम है, नहाने की ऐसी आदत है कि बगैर नहाए तो मैं ठंड में भी नहीं रहती। ये तो गर्मी है, अब देखते हैं कैसा होगा। या मोटर नहीं ठीक हुई तो देखते हैं, नई मोटर की कह रहे हैं लाने के लिए, नई मोटर ला के लगाऊंगा। क्योंकि हमारा तो सरकारी वाला पाइप जो हमारी उस लाइन थी वो हमने कटवा दी थी, समरसीबल लगी थी। और समरसीबल का पानी का तो ऐसे ये पीते भी नहीं है, हमारे तो आरओ लग रही है, आरओ से ही पीते हैं। अब देखते हैं। मेरा बड़ा बेटा आ गया है, सीमेंट लेने गया था और अभी बच्चों के पापा आए नहीं हैं। चलो अब जैसा होगा दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। आज का ब्लॉग मेरा यहीं से एंड होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ब्लॉग को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।